नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि टॉप 10 की आज हम लोग की चौथी क्लास है, यानी कि पार्ट 4 के बारे में। क्योंकि पार्ट 3 में हम लोग ये कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में जाने थे। आज जानते हैं हम लोग कि कंप्यूटर ज्ञान यानी कि आपकी कंप्यूटर ज्ञान की आपका टॉप 10 क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग की जानी है और फंडामेंटल से होगी क्वेश्चन। आइए जानते हैं हम लोग, टाइम न लेते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी क्वेश्चन कौन सी आती है। सबसे पहला है क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर ज्ञान की पहली क्वेश्चन। आपको बता दें कि लिखा गया है लेन का फुल फॉर्म क्या है। लेन LAN लेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दें कि लेन का फॉर्म जो होता है वो होता है इसमें से लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। ये आपका लेन का फुल फॉर्म होता है। याद रहे बहुत सारे एबिलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको बता दें कि लेन का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि अगला हम लोग का क्या होगा। यहाँ पे आता है कि कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। सबसे पहला बात है कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो होता है ना, आपके देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डिवाइस के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ डिवाइस यानी कि यंत्रों के वर्गीकरण के आधार पे यंत्रों को यानी कि कंप्यूटर के पार्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो बांटा गया है वो बांटा गया है आपका इनपुट डिवाइस, एक बांटा गया है आउटपुट डिवाइस और एक होता है आपका स्टोरेज डिवाइस। ये आपके 3 वर्गों में जो है आपके कंप्यूटर के डिवाइस को बांटा गया है। सबसे पहले बात ये है कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज में क्या अंतर है। तो पहला बात कि इनपुट इन और पुट 2 शब्द है। इन और पुट एक डिवाइस है जो सूचना को अंदर, इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालना या रखना, यानी कि जो सूचना को अंदर रखता हो उसे हम इनपुट डिवाइस, और जो सूचना को बाहर है जैसे आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, और स्टोरेज तो जो सूचना को बाहर रखता है उसे आउटपुट डिवाइस, और जो सूचना को स्टोर करता है उसे हम स्टोर डिवाइस। जैसे कि एग्जांपल में इनपुट का एग्जांपल में हो जाएगा आप जैसे कि हो जाएगा आपकी कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड, आपका माउस, ये जो है क्या है इनपुट डिवाइस है। आपका स्कैनर हुआ ये आपका इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार से आपका माइक्रोफोन होता है, आपका जॉयस्टिक होता है। इस प्रकार से अन्य भी बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं इससे ही लेट चलेंगे। तो यानी कि कीबोर्ड जो है वो क्या करता है, सूचना को CPU के अंदर रखता है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका इनपुट डिवाइस। इसका सही आंसर होता है कीबोर्ड का क्या, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जानते हैं। पहला आता है यहाँ से कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस हुआ। तो प्रिंटर बता दें कि प्रिंटर आपका एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि अभी हम अभी बताया कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अभी बताया कि जो सूचना को अंदर रखता है उसे इनपुट, जो सूचना को बाहर करता है उसे आउटपुट। यानी कि प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर ये क्या करता है, प्रिंटर जो होता है किसी भी डाटा को प्रिंट करके यानी कि छाप कर जो होता है बाहर निकालने का काम करता है। कौन करता है, प्रिंटर। अगर यहीं पे स्कैनर होता, अगर यहीं पे आपका स्कैनर होता, वो क्या करता है डाटा को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे आती है प्रिंट का होता है काम छापना, छाप कर क्या करता है बाहर निकालता है। यानी कि जो डाटा को सूचना को बाहर है उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर के अलावा और भी होते हैं, जैसे प्रिंटर के अलावा आपका हो जाएगा जैसे कि आप समझ सकते हैं प्रोजेक्टर, आपका प्रोजेक्टर हुआ। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, तो डाटा को बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा आपका स्पीकर भी हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, आपका मॉनिटर हो जाएगा। ये जो दिया गया है क्या है आपका, तो जो सूचना को बाहर रखते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, प्रिंटर का जो सही आंसर होता है वो होता है आउटपुट। और स्कैनर रहे क्वेश्चन में कि स्कैनर कौन सा डिवाइस है, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होता है इनपुट डिवाइस। लेकिन इसका सही आंसर क्या हुआ, इनपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। आता है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंग में मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे है कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 3 कलरों से मिलकर होता है वो हमारे स्क्रीन को दिखाने के लिए दृश्य कार्य करता है। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे WAN का फुल फॉर्म क्या होता है। WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका जो सही आंसर होता है जैसे लेन और वान एक ही ग्रुप का होता है, तो लेन भी होता है
लोकल एरिया नेटवर्क, उसी प्रकार से इसका जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका जो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन बी होता है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर के ब्रेन को हम लोग सीपीयू को कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या हुआ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये हुआ सीपीयू का फुल फॉर्म। और काम क्या करता है, तो ये करता है हमारे जितने भी पार्ट होते हैं उस पार्ट का कंट्रोल, यानी कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक तरह का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, जो बाकी जो भी डिवाइस होते हैं उन डिवाइसों को वो क्या करता है अपने अनुसार निर्देशित यानी कि कार्य देने का कार्य करता है। उसी प्रकार से आपको बता दें जैसे हम लोग का ब्रेन होता है, जैसे हम लोग का ब्रेन कार्य करता है, अन्य पार्टों को निर्देश देता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर की दुनिया में जो मस्तिष्क का काम करता है, ब्रेन का काम करता है, वो हमारा होता है, उसका नाम होता है सीपीयू, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग आपका यूनिट होता है। ये आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से किसे जाता है, तो होता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट रखते हैं हम लोग, कंप्यूटर का मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई में देखा जाए तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी बिट, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और बीट से क्या बनता है, तो बीट से बनता है आपकी बाइट, यानी कि उसके पहले आपको बता दें कि 4 बीट, यानी कि इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी बीट से बाइट, बाइट से आपका केबी, केबी से एमबी, एमबी टू जीबी, इस प्रकार से आगे चलती है। आगे आपको बता दें कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वो बीट होती है, और सबसे अगर बड़ी इकाई की बात की जाए तो उसका नाम होता है जियोप बाइट। जियोप बाइट मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, यानी कि सबसे हाईएस्ट मेमोरी जो कहा जाता है उसका नाम होता है जियोप, और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो उसका नाम होता है बिट। आइए इसके बाद जानते हैं तो इसका सही आंसर क्या हुआ 7 नंबर क्वेश्चन का, कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका सही आंसर क्या हुआ बिट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत आपको 1946 से 1956 मानी जाती है। हालांकि जनरेशन में क्या होती है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के सन भी दिखाए जाते हैं, लेकिन याद रहे कि आपका जो होते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो मानी जाती है 46 से 56, यानी कि एक्यूरेट नहीं बताया गया है, यहाँ पे मानी गई है, यानी कि 46 से 56 तक, है ना, ये एक्यूरेट नहीं हो रहा है ना। इसका सही आंसर क्या हुआ 46 से 56 लगभग में। नेक्स्ट हमारा आता है कि एमएस वर्ड, ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आगे है, यानी कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से है, यानी कि ऑफिस के क्लास से। तो बता दें कि एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन नेम, तो एमएस वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, तो इसका होता है .docx जो है आपके क्या होता है, तो एमएस वर्ड का। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन नेम की बात रही, तो एक्सटेंशन नेम आपका हर पैकेज का अलग अलग होता है, याद रहे। आपको बता दें कि यहाँ पे एक्सटेंशन नेम जो है वो अलग अलग, जैसे एक्सेल का जो होता है इसका अलग होगा, पावर पॉइंट का अलग होता है, आपका एमएस पेंट का अलग होता है ना, नोटपैड का। इसके बारे में हम लोग स्पेशल क्लास एक करेंगे, जिसमें आपको हम सर जी एक्सटेंशन को हम लोग क्लियर करा देंगे, कि जितने भी होते हैं जैसे फोटो का भी होता है, उसके बारे में सारा चीज़ के एक्सटेंशन नेम को हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं, और उसके बारे में हम बताएंगे कि किस एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। आइए जानते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन क्या है। तो आखिरी क्वेश्चन बता दें कि क्वेश्चन है कि बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है, यानी कि बेस है, यानी कि बाइनरी सिस्टम का बेस क्या हुआ, बाइनरी सिस्टम का बेस यानी कि आधार क्या हुआ है। तो आपको बता दें कि बाइनरी सिस्टम में आपको बता दें कि बाइनरी सिस्टम जो होते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर आपके 2 अंकों से मिलके होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, यानी कि 0 और 1 को हम लोग बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर कहते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर जो होता है 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है क्वेश्चन ए, यानी
आपका ऑप्शन ए, जिसका सही आंसर होता है 2, यानी कि बाइनरी सिस्टम जो होते हैं 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, एक 0 और 1, तो बाइनरी सिस्टम आपका। तो ये रहा हम लोग का क्लास आज का, यानी कि आपको ये आपकी ऑब्जेक्टिव टॉप 10 क्वेश्चन जो होगी, जो आपके लिए बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगी, जो आपके लिए किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको सहायता करेगा। तो आप इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी सारी सूचनाएं आप तक पहुंच रहे। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।